दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जिनके साथ कुछ लड़के बार बार जबरदस्ती करते हैं, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने फिर भी हार नहीं मानी और उन सब लड़कों से एक एक करके अपना बदला लिया। कैसे, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियां कैटी और नैन्सी को देखते हैं, जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स थी और अब वो स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फॉर्म में जाने वाली थी। और इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। वो दोनों आपस में बात करती है कि इस बहाने वो न्यूयॉर्क भी घूम लेंगी और वहाँ ढेर सारी शॉपिंग भी कर लेंगी। अगले दिन उनके अंकल, जिनका नाम जैसन था, उन दोनों को लेने के लिए आते हैं, जो कि एक FBI एजेंट थे। अब वो दोनों जैसन के घर जाती हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात जैसन की गर्लफ्रेंड से होती है, जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब नए शहर में आकर ये दोनों अपना नाम भी नया रखने के बारे में सोचने लगती हैं, जहाँ पर कैटी अपना नाम हैदर और नैन्सी अपना नाम रैपली रखती है। अगले दिन जैसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है, क्योंकि कैटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था, जहाँ पर जैसन इन दोनों के साथ न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है। कैटी जैसन को ये कहकर वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अब यहाँ से आगे वो खुद से चली जाएंगी और वहाँ पहुँचकर उन्हें मैसेज कर देंगी, जिससे कि जैसन उन्हें कोड वर्ड करने के लिए कहता है, जिससे वो ये समझ सके कि वो लोग सेफ हैं। जिस पर कैटी ये कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी, जिस पर जैसन उन्हें ये कहता है कि तुम्हें हर बार अलग अल्फाबेट यूज करना होगा ताकि कोई तुम्हारे कोड को समझ ना सके। यहाँ पर कैटी और नैन्सी को गाड़ी में गुजरते हुए दो लड़के देखते हैं। वेल, जैसन के जाने के बाद अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने चली जाती हैं, जहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो कुछ देर पहले इन्हें देख रहे थे। इनका नाम जेड और लुक्स था। वो दोनों कैटी और नैन्सी से बात करने लगते हैं। यहाँ पर ये दोनों अपना नाम हैदर और रैपली बताती हैं, जो फार्म पर स्टडी के लिए जा रही थी, जिस पर जेड उन्हें ये बताता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ आना चाहो तो आ सकती हो, हम तुम्हें फार्म पर छोड़ देंगे। लेकिन कैटी उनके साथ जाने से मना कर देती है। अब जब जेड और लुक्स वहाँ से जाने लगते हैं तो नैन्सी कैटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वो दोनों उनके साथ चली जाती हैं। यहाँ से ये दोनों कैटी और नैन्सी को फार्म के बजाय अपने घर ले जाते हैं, जो कि जंगल के एकदम पास था। अब ये देखकर ये दोनों घबरा जाती हैं और उन्हें फौरन फार्म जाने के लिए कहती हैं। तभी घर से जेड और लुक्स की मॉम आती हैं, जो उन्हें बहुत ही प्यार से चाय पीने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि इसके बाद ये दोनों आपको फार्म छोड़ देंगे। तभी कैटी के पास उनके अंकल जैसन का मैसेज आता है, जिस पर वो कोड वर्ड एप्पल लिखकर भेज देती है, जिससे जैसन को ये लगता है कि वो दोनों सेफली फार्म पहुंच गई हैं। वहीं इधर लुक्स की मॉम उन्हें कुछ खाने के लिए देती हैं, जिसे खाते ही उन दोनों को नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि इस खाने में ड्रग्स मिला था, जिससे वो दोनों समझ जाती हैं कि उनके साथ कुछ गलत किया जाने वाला है। इसलिए ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर ये दोनों बेहोश होकर गिर जाती हैं, जिसके बाद जेड और लुकस उन दोनों को उठाकर अपने घर में ले आते हैं। अब अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को जंगल के बीचों बीच पाती हैं और उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं, और ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी वहाँ पर जेड आ जाता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल की ऐसी जगह पर हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। अब कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का एक आदमी आता है, जो कैटी को उसका फोन दिखाकर कहता है कि तुम्हारे नाम पर किसी जैसन का मैसेज आ रहा है, जिसे पिछले मैसेज में तुमने एप्पल लिखकर भेजा था। इसके बाद वो उनसे एप्पल का मतलब पूछने लगता है, जिस पर कैटी उसे बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब हम सेफ हैं। जिसके बाद बोरिस जैसन को मैसेज करता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं और मजे कर रहे हैं, और साथ कोड वर्ड एप्पल भी लिख देता है। इसके बाद वो कैटी और नैन्सी को अपने सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं, जिसके बाद वहाँ शेरिफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर ये दोनों उससे हेल्प मांगने लगती हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जेड और लुक्स के साथ मिला हुआ है, और ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती हैं। अब यहाँ पर ये उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते, और इसके बाद वो पुलिस वाला कैटी को चूज करता है, और इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को कैटी के कंटेनर से बाहर आता देखते हैं, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि उसने कैटी के साथ जबरदस्ती की है। अब सीन शिफ्ट होकर हम जैसन को देखते हैं, जो कि
अभी तक कैटी और नैन्सी की काफी फिक्र कर रहा था। और वही दूसरी तरफ वो लोग कैटी के कंटेनर में एक नशाई आदमी को भेजते हैं जो कैटी के पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है, जिससे कैटी काफी चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो कैटी के साथ जबरदस्ती करता है। अब यहाँ पर ये लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। ये लोग कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। और यहाँ पर जैसन कैटी और नैन्सी के बारे में पता लगवाने के लिए एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है, जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि वो दोनों एक बार भी वहाँ नहीं आई। अब जैसन समझ जाता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर कैटी और नैन्सी के साथ और भी बुरा हो रहा था, क्योंकि अब जो अगला कस्टमर आने वाला था उसके आने से पहले जेड और लुक्स कैटी और नैन्सी के मुंह पर काला कपड़ा लगा देते हैं और वो कस्टमर भी एक पेग वाला मास्क पहन कर आता है। इसके बाद जेड और लुक्स कैटी और नैन्सी के चेहरे से वो मास्क हटाकर उस आदमी को उन दोनों को दिखाने लगता है। और नैन्सी उस पिग के मास्क वाले आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर गई थी और वो आदमी भी अब नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर के अंदर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद अब जब कैटी नैन्सी के पास जाती है तो वो देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत खराब थी। और वहीं दूसरी साइड हम जैसन को देखते हैं जो कि अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। अब जैसन उस पुलिस ऑफिसर को कैटी और नैन्सी के किडनैप होने का बताता है, जिस पे पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि आपको कैसे पता वो किडनैप हुए हैं, जिस पर वो उसे बताता है कि मैं एक FBI एजेंट हूँ और मैंने अपनी भतीजी को वो कोड वर्ड सिर्फ एक ही बार यूज करने के लिए कहा था, जबकि वो कोड वर्ड 2 बार यूज हुआ है। उस पुलिस ऑफिसर के जरिए अब बोरिस को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो बताता है कि कैटी के अंकल एक FBI एजेंट हैं और कैटी ने हमें उस कोड वर्ड की गलत इंफॉर्मेशन दी थी। बोरिस झट से अब कंटेनर से थोड़ा दूर जाकर बात करता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं और हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। और कैटी छुप कर ये सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब दूसरी तरफ जैसन भी उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां कैटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे। अब जैसन उससे कैटी और नैन्सी की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में पूछने लगता है, जिस पर वहां का एक वर्कर उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। अब अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि ये लोग हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को वापस अपने साथ लाते हैं जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। तब वो उसको कहते हैं कि तुम इन दोनों पर नजर रखना, हम जल्दी ही वापस आते हैं। अब उनके जाने के बाद कैटी उस नशेड़ी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाने लगती है। अब जब कैटी उसके करीब जाती है तो वो उसके गले पर जोर से काट लेती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और उस नशेड़ी की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियाँ खोलकर वहाँ पर छुप जाती हैं। अब जब वो पुलिस वाला वहाँ पहुँचता है तो वो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। अब यहाँ से वो दोनों सीधा एक मॉल में जाती हैं और बहुत ही अजीब सा सामान खरीदने लगती हैं। इसके बाद वो मॉल के कैशियर के पास जाकर उससे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती हैं, जिस पर वो उन्हें बोरिस के घर का एड्रेस बता देता है। और अब सीन शिफ्ट होकर हम जैसन को देखते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी में जाकर बोरिस की कार से उसके घर का एड्रेस पता लगवा लेता है। यहाँ पर बोरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर मजे कर रहा था कि तभी वहाँ पर कैटी और नैन्सी आ जाती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सी कीलें लगाकर उसके मुंह पर मारती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक टेबल पर बंधा हुआ पाता है। बोरिस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन उन दोनों को पैसे नहीं अपना बदला चाहिए था। अब यहाँ पर इनके अंकल भी बोरिस के घर के बाहर पहुँच चुके थे। अब वहीं पर घर के अंदर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती हैं, जिस पर बोरिस उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। और अब वो दोनों एक कीलों वाला रॉड उसके जिस्म के अंदर घुसा देती हैं और उसकी चीखों की आवाज से उनके अंकल भी घर के अंदर आ जाते हैं।
लेकिन जब वो अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें बोरिस मरा हुआ मिलता है। अब उसे गाड़ी की आवाज आती है, लेकिन जब तक वो बाहर जाता है कैटी और नैन्सी गाड़ी लेकर निकल जाती हैं। जैसन अब दोबारा से पुलिस स्टेशन जाता है, उससे उन दोनों के बारे में पूछने लगता है। तब जैसन वहीं पर कैटी को फोन लगाता है और तब उसे ये पता चलता है कि कैटी का फोन उस पुलिस वाले के पास ही है। अब इससे पहले कि जैसन कुछ कर पाता, पुलिस वाला उसे गन पॉइंट पर रख देता है। अब दूसरी तरफ कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाती हैं और जहां पर हमें ये पता चलता है कि वो बिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है। इसके बाद अब नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर उसके पास पहुंचती है तो वो नैन्सी को एकदम से पहचान लेता है और तभी कैटी पीछे से बेसबॉल से उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। अब वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन में लेकर आती हैं और अब वो एक दुकान से माचिस और पेट्रोल लेती हैं और उसके बाद उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा ही जला देती हैं। और अब हम यहाँ जैसन को देखते हैं जिसे उस पुलिस वाले ने कैद करके रखा था और वो अब उसके सामने ही दो और लड़कियों को भी किडनैप करके लाता है। और अब जब यहाँ ये उनके साथ जबरदस्ती करने वाला होता है तो तभी पीछे से कैटी और नैन्सी आ जाती हैं और ये दोनों अब बेसबॉल से सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती हैं। और अब जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और वो अब कैटी और नैन्सी से माफी मांगने लगता है। कैटी इसे फाइनल शूट करके जान से मार देती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी उन दोनों लड़कियों को बिल्कुल फ्री करके जैसन को खोलने के लिए कहती हैं और खुद वहाँ से चली जाती हैं। और इसके बाद हम जेड और लॉकस की मॉम को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। और अब जब उसे होश आता है तो उसे कैटी और नैन्सी ने बेसमेंट में कुर्सी के साथ बांध रखा होता है और उन दोनों ने जेड को भी बिल्कुल उसके सामने बांधा हुआ था। और यहाँ पर ये जेड को उसकी मॉम की आंखों के सामने ही मारने लगती हैं, जिससे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। और इसके बाद वो उसकी मॉम को लुक्स के पास लेकर जाती हैं और अब वो लुक्स को ही बेसबॉल बैट देकर की मॉम को मारने के लिए कहती हैं और उसे कहती हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मारकर मार देंगी। लेकिन लुक्स ऐसा नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गन से शूट कर देती है और इसके बाद वो गन को लुक्स के हाथ में दे देती हैं, जिससे पुलिस को ये लगे कि वो आपस में ही लड़ते लड़ते मारे गए। और अब साथ ही इनकी मॉम इन दोनों को ये कहने लगती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो मैं इसके बदले तुम्हें बहुत पैसे दे सकती हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हंसने लगती हैं और एक कटिंग मशीन से उसका धड़ उसकी बॉडी से अलग कर देती हैं। अब कुछ दिनों बाद जैसन कैटी और नैन्सी के घर जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैटी और नैन्सी अपने अंकल जैसन के साथ न्यूयॉर्क फार्म में जा रही होती हैं और फाइनली अब ये वहाँ पर पहुँच जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।